बारहवीं फेल जैसी फिल्में प्रोत्साहित कम करती हैं और युवाओं के भविष्य से खिलवाड़ ज़्यादा करती हैं। सरकारी नौकरी का ख्वाब असंख्य युवाओं के जीवन को बर्बाद कर रहा है। इस मृग तृष्णा से जितनी जल्दी युवा बाहर आ सके उतना ही बेहतर है। सबसे बड़ी दिक्कत यह है कि जब आप मनोज शर्मा जैसे किसी लड़के को छांटकर महिमा मंडित करते हैं तो एजुकेशन सिस्टम की बुनियादी समस्याओं को दुरुस्त करने की लड़ाई को कमज़ोर करते हैं। हो सकता है कोई बेहतर प्रतिभाशाली परीक्षार्थी आरक्षण व्यवस्था, गरीबी और अन्य समस्याओं के बावजूद यूपीएससी जैसी कठिन परीक्षा पास कर लें, लेकिन यह सबके लिए आसान नहीं होता। इस तरह के महिमामंडन से कई लोग खुद का गलत आकलन कर लेते हैं और इस तथ्य को भूल जाते हैं कि मुकाबले में फिटेस्ट ही सर्वाइव कर पाते हैं। जबकि ऐसे प्रेरणा सबके पास होती है, फिर भी यह भी कम महत्वपूर्ण नहीं है कि पर्दे के पीछे की कहानी। कोई नहीं जानता कि फलाना गरीब को किसका साथ मिला था या कैसे संजोगवश परिस्थितियाँ उसके अनुकूल हो गई थी। यह पता होना चाहिए कि मोटिवेशनल स्पीच में बताया गया सच दरअसल आधा ही होता है। जहां हर तरफ एनिमल फिल्म का हाइप बना हुआ है, उसमें बारहवीं फेल जैसी मास्टरपीस मूवी दब कर रह गई। क्योंकि इस फिल्म में उत्तेजक दृश्य नहीं है, दो चार किसिंग सीन भी नहीं है, पर जो बारहवीं फेल में है वह शायद ही एनिमल में है, या यूँ कहें कि वह था ही नहीं। मनोज शर्मा की जीवनी पर आधारित बारहवीं फेल फिल्म को आज के युवा वर्ग को एक बार नहीं बल्कि कई बार देखना चाहिए। उसे देखना चाहिए कि कैसे बारहवीं की परीक्षा में नकल न कर पाने से एक लड़का फेल हो होता है, मगर मध्य प्रदेश के चंबल से डीएसपी बनने का सपना लिए वह निकल पड़ता है। उस लड़के को बस इतना मालूम होता है कि डीएसपी बनने के लिए पीसीएस पब्लिक सर्विस कमीशन की तैयारी करनी पड़ती है, और जब उसे पता चलता है कि डीएसपी से भी बड़ा कोई पद होता है जिसको पाने के लिए यूपीएससी यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन की परीक्षा पास करनी पड़ती है, तो वह खाली हाथ अपनी अड़ियल सोच के साथ निकल पड़ता है मुखर्जी नगर की गलियों की ओर, जहाँ पर वह अपने संघर्षों की पटकथा लिखता है। उस पुस्तकालय में एक छोटी सी नौकरी और फिर उसके बाद आटा चक्की की दुकान में काम करते हुए अपने आखिरी और चौथे प्रयास में हिंदी माध्यम से वह आईपीएस बनता है, जिसके संघर्षों में उसकी प्रेमिका श्रद्धा का साथ फिल्म को अलग स्तर पर ले जाता है। फिल्म के एक दृश्य में जब श्रद्धा कहती है कि तुम कहते थे न मनोज कि अगर मैं आई लव यू बोल दूँ तो तुम मेरे लिए दुनिया पलट दोगे, तो मनोज जाओ और पलट दो दुनिया। या फिर इंटरव्यू से पहले का वह दृश्य जब श्रद्धा के पत्र को मनोज पढ़ता है, जिसमें लिखा होता है, मनोज तुम चाहे आईपीएस अफसर बनो या फिर आटा चक्की में काम करो, मैं ज़िंदगी तुम्हारे साथ ही बिताना चाहती हूँ। विल यू मैरी मी मनोज। श्रद्धा का वह किरदार देखने के बाद लगता है कि ऐसी पसंदीदा स्त्री को हर एक नौजवान की ज़िंदगी में होनी चाहिए, जिसके लिए कोई मनोज पूरी दुनिया को पलट दे या पलटने